देन पहला आता है हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो अगर मैं ए से बी में जा रहा हूँ और एनर्जी रिलीज़ हो रही है तो डेल्टा नेगेटिव होगा, मतलब एक्सोथर्मिक, ठीक है, एनर्जी रिलीज़ हो रही है। ए से बी में गया और डेल्टा एच पॉजिटिव है मतलब एंडोथर्मिक, मैंने एनर्जी लगाई, पता है, ठीक है। देन डिफरेंट टाइप ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन, पहला आता है हीट ऑफ फॉर्मेशन, इसको डिनोट करेंगे डेल्टा एच एफ से, और स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा एच एफ नॉट हो जाएगा। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट जिससे मेरा 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट में हमेशा 1 मोल ही बनेगा, ठीक है। तो इतना अमाउंट ऑफ हीट लगाना है। जैसे कि यहाँ 1 मोल एच एफ बन रहा था तो मैं हाफ मोल एच टू और हाफ मोल एफ टू लूँगा, तब जाके ये 1 मोल एच बनेगा, हाँ। देन यहाँ पे सी ओ टू बनाने के लिए, 1 मोल सी ओ टू बनाने के लिए यहाँ कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में लिया और ओ टू लिया, ठीक है। तो डेल्टा एच एफ नॉट जो भी निकला। और यहाँ सी ओ टू बनाने का कार्बन डायमंड फॉर्म में लिया और ओ टू लिया, लेकिन ये डेल्टा एच एफ फॉर्म नहीं है क्योंकि अपना स्टैंडर्ड स्टेट में कार्बन ग्रेफाइट होता है, कार्बन डायमंड नहीं होता, ठीक है। और स्टैंडर्ड स्टेट में डेल्टा एच एफ नॉट ज़ीरो आता है, और है ना। तो स्टैंडर्ड स्टेट में कौन कौन से आइटम आते हैं, एच टू जैसे गैस है, एफ टू सी एल टू गैस में, है ना, बी आर टू लिक्विड होता है तो बी आर टू लिक्विड में, आई टू सॉलिड में, ओ टू गैस में, एन टू गैस में, पी फोर वाइट, है ना, एस एट रोम्बिक, सल्फ़र अपना एट रोम्बिक में, कार्बन ग्रेफाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। देन आता है हीट ऑफ कम्बशन में अपना डेल्टा एच कॉम, है ना। तो द हीट रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंबाइंड विथ O2, हमको अब रिएक्टेंट साइड में 1 मोल चाहिए, वहाँ पे हीट ऑफ फॉर्मेशन पे प्रोडक्ट साइड पे 1 मोल चाहिए, तो अब रिएक्टेंट साइड पे 1 मोल लेके कुछ बनाना है, और वो जो डेल्टा एच आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा, ठीक है। देन हीट ऑफ ट्रांजिशन, मतलब ग्रेफाइट से डायमंड पे जो मैं एलोट्रॉप पे शिफ्ट कर रहा हूँ, इस पे कितनी हीट जाएगी, ठीक है। देन हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, मतलब एसिड बेस को मिलाया, जो भी एनर्जी निकली उसमें उसको न्यूट्रलाइज करने में कितनी लगी एनर्जी निकली, है ना। तो पहली बात तो हमेशा ये नेगेटिव होगा, है ना, ये एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि एसिड बेस को मिलाऊंगा तो एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है, उसका इक्विलिब्रियम सेट करने के लिए। सो इट इज़ द हीट रिलीज्ड व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस ले लूँगा तो उसका डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन आएगा -13.7 kcal/mol। अब ये किलो कैलोरी पर मोल में दिया है, किलो जूल पर मोल में -57.1 kJ/mol हो जाएगा। और 1 kcal/mol होता है 4.184 kJ के बराबर, ठीक है, इसलिए 57.1 हो गया। तो क्वेश्चन कैसे करना है इसका, अपन को निकालना है पहले 1 ग्राम इक्विवेलेंट पहले अपन को क्वेश्चन में से ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस निकालना है, ठीक है। फिर उसके बाद अपना 1 ग्राम इक्विवेलेंट इसके बराबर दिया है -57.1 kJ पर मोल के बराबर। तो एक्स ग्राम इक्विवेलेंट को 57.1 इंटू एक्स कर देना, तो जो एक्स आंसर आएगा वहाँ यहाँ रख के आंसर पुट कर देना, ठीक है। देन डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन अपना सबसे ज़्यादा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, देन वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का, देन वीक एसिड वीक बेस का, ठीक है। हीट ऑफ आयनाइजेशन और डिसोसिएशन में, मतलब तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी लगेगी, हमारी हीट लगेगी वो, ठीक है। और अगर डेल्टा एच नॉट डिसोसिएशन की एनर्जी ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एनर्जी तोड़ने में लगानी पड़ रही है, तो एसिड उतना वीक होगा, क्योंकि जो एच प्लस ईजिली निकल जाए वो बहुत अच्छा एसिड होता है। अगर मुझे उसी एच प्लस को लगाने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही, हीट लगानी पड़ रही है, तो वो वीक एसिड है ना, वो एच प्लस लेना नहीं चाहता तो वीक एसिड आया है, ठीक है। हाँ, जैसे यहाँ पे था ये, है ना। तो क्या किया, ग्राम इक्विवेलेंट निकाला इसका इसका। देन 1 ग्राम इक्विवेलेंट इतने के बराबर था, तो 30 इतने ग्राम इक्विवेलेंट इतने के बराबर होगा, ठीक है, निकल जाएगा। देन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है। तो दो केस हैं इसके, केस वन फॉर सॉल्ट, उसमें भी एनहाइड्रस सॉल्ट और पार्शियली हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस सॉल्ट मतलब पहले पानी नहीं था, पानी ऐड किया है ना, जैसे CuSO4 में पानी ऐड किया तो क्रिस्टलाइजेशन हो गया CuSO4 और 3H2O का, है ना। पार्शियली हाइड्रेटेड मतलब पहले से हाइड्रेटेड था थोड़ा सा, उसमें और पानी डाल दिया, है ना। 3H2O में इसमें थोड़ा सा और पानी डाला तो ये 5H2 हो गया, ठीक है। इसमें जितनी एनर्जी लगी वो अपना डेल्टा हाइड्रेशन, ठीक है। और आयन में Cl- गैस में था, उसको एक्वस किसी लिक्विड में डाला तो Cl- एक्वस बन गया, ठीक है। तो इसमें एनर्जी जो लगी वो अपना हाइड्रेशन आयन। देन एच प्लस एक्वस के लिए डेल्टा एच एफ नॉट ज़ीरो होता है, ठीक है। देन इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन,
तो KCl सॉलिड में हमने किसी एक्वस सोल्यूशन में डाला तो KCl एक्वस बन गया, इसमें जितना एनर्जी लगा घोलने में वो हमारा डेल्टा एच सॉल्यूशन। देन डाइल्यूशन में HCl से स्ट्रॉन्ग HCl से कमज़ोर HCl में जो डाइल्यूशन किया अपन ने, है ना, उसमें कितनी एनर्जी लगी वो HCl, हाँ। देन हीट ऑफ एटमाइजेशन, मतलब इसको सॉलिड से कैसे नहीं, इट इज एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज ब्रोकन फॉर फ्री एटम्स एंड गैस फेज, हाँ। 1 मोल किसी एटम को हमने तोड़ा और गैसेस फ्री एटम्स में लगे, गैसेस फेस में लगे, उसमें कितनी एनर्जी लगी, दैट इज़ हीट ऑफ एटमाइजेशन। ठीक है। देन बॉन्ड एनर्जी, हर एक बॉन्ड तोड़ने के बाद कितनी एनर्जी लगी उसका एवरेज कितना आएगा, वो होता है बॉन्ड एनर्जी। CH4 को एंड तक तोड़ने के लिए पहले स्टेप में BD1 निकला, है ना, एक एच अलग किया, देन CH3 में से एक एच अलग किया, CH2 बना, CH2 में से CH बना, CH में से कार्बन बना, इन सब की एनर्जी का एवरेज इस बॉन्ड एनर्जी। ठीक है। देन कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन माइनस ये हीट ऑफ फॉर्मेशन का एक रिलेशन लिखेंगे। तो अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी प्लस डेल्टा डी, ये कोफिशिएंट्स है अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा। सो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आएगा अपना प्रोडक्ट साइड का, है ना, ये गामा इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी प्लस डेल्टा इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, ये प्रोडक्ट साइड हो गई, माइनस ये रिएक्टेंट साइड में भी ऐसे लिखेंगे, अल्फ़ा इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए, देन अल्फ़ा इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ये बीटा इंटू हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। ठीक है। तो प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट का फॉर्मेशन से रिएक्शन निकल जाएगी। देन रिएक्शन की इंथैल्पी कैलकुलेट करनी है जब बॉन्ड एनर्जी गिवन हो, है ना। तो जैसे बॉन्ड एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट में, है ना। यहाँ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं होगा, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट होगा, क्योंकि हमको CH4 से CH पे जा रहे थे अपन ना, CH4 से कार्बन पे, तो रिएक्टेंट से तोड़ते जाएंगे। तो ये डबल बॉन्ड की कितनी एनर्जी होगी पहले तो ये, फिर ये 4 जो कार्बन से बॉन्ड बना करेंगे हाइड्रोजन ने उसके साथ ये, फिर ये 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड ये, है ना, तो ये होगी रिएक्टेंट साइड कंप्लीट। प्रोडक्ट साइड पे आएंगे तो ये कार्बन के ये बॉन्ड और 6 हमारे हाइड्रोजन के बॉन्ड है कार्बन के साथ, तो ये सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जीज क्वेश्चन में गिवन होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद हेस्लो क्या बोलता है कि डेल्टा एच टोटल H1 H2 H3, है ना, ऐड करते जाओ, है ना, और कुछ नहीं है। देन अगर मैं रिएक्शन को ही रिवर्स दे मारूंगा तो इंथैल्पी रिवर्स हो जाएगी, मतलब साइन चेंज हो जाएगा उसका, है ना, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और अगर कोई कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इंथैल्पी भी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है। देन रिएक्शंस ऐड करूँगा तो इनकी इंथैल्पी भी ऐड होती जाएगी, ख़त्म बात, ये क्वेश्चन हैं। देन एंट्रोपी ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, तो अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी प्लस अगर डेल्टा डी दिया हो तो वही अपना अपना रिएक्टेंट साइड का कोफिशिएंट और उसके जो एंट्रोपीज़ है स्टैंडर्ड, है ना, वो, और फिर माइनस रिएक्टेंट, तो इसमें रिएक्टेंट माइनस सॉरी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट इसमें, है ना, सिंपल। देन गिब्स फ्री एनर्जी फॉर रिएक्शन, ये भी सेम वैसे ही अपना गिब्स फ्री एनर्जी काउंट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ठीक है। और कोफिशिएंट्स को करते मल्टीप्लाई, वो तो पता ही अपन को। देन किरचॉफ के इक्वेशन का बोलते हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एट T2 माइनस डेल्टा एच एट T1 इज इक्वल टू डेल्टा CP इंटू डेल्टा टी, है ना, T2 माइनस T1। और डेल्टा CP कैसे कैलकुलेट करते हैं, CP ऑफ प्रोडक्ट माइनस CP ऑफ रिएक्टेंट, है ना, क्वेश्चन में गिवन होगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी एट T2 माइनस इंटरनल एनर्जी एट T1 इज इक्वल्स टू डेल्टा CV इन T2 माइनस T1, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, ये कांस्टेंट प्रेशर पे था। ठीक है। और इसका CV कैसे निकालेंगे, CV एट प्रोडक्ट माइनस CV एट रिएक्टेंट। ठीक है। देन बॉर्न हाइबर साइकिल के गाड़ बनाने मैं उसके बाद पढ़ूंगा, हाँ। अगर CP टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो डेल्टा H लिखेंगे NCP dt, और CP पे इंटीग्रेशन T1 से T2 तक। ठीक है।